शिवखोड़ी की ये गुफा लगभग 200 मीटर लंबी है। ये अनुमानतः माता वैष्णो देवी की पुरानी गुफा से 10 गुना अधिक लंबी है। यहाँ ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि गुफा के भीतर सीधे या ऊपर की ओर न जाकर नीचे की ओर उतरना पड़ता है। गुफा में कई मोड़ हैं। कहीं पर गुफा बड़ी तंग है, जबकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ 2-3 भक्त खड़े होकर एक साथ जा सकते हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ गुफा का रास्ता तंग भी हो जाता है और साथ ही अचानक से मुड़ भी जाता है। ऐसे में भक्तों को धैर्य से अपने पग आगे बढ़ाने पड़ते हैं। बम बम बोल शिवखोड़ी, बम बम बोल शिवखोड़ी, बम बम बोल शिवखोड़ी। अरे बम भोला के मस्त गुफा, अरे बम भोला के मस्त गुफा में बैठे भोले सन्यासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ यात्रियों को शिलाओं को पकड़ पकड़ कर आगे की ओर घिसट कर चलना पड़ता है। गुफा के भीतर अनेक स्थलों पर प्राकृतिक रूप से कई आकृतियां बनी हुई हैं। उनमें से कुछ भगवान शिव की, कुछ गणेश की प्रतीत होती हैं। आड़े तिरछे और कई मोड़ से निकलने के उपरांत जब भक्त गुफा के भीतर अर्थात उस स्थान पर जहाँ भगवान शिव विराजमान है पहुँचता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कारण ये कि भीतर का वो स्थान इतना खुला है कि वहाँ लगभग 300 श्रद्धालु एक साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये है कि यहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं है। गुफा के शिवखोड़ी वाला ले रहे हैं, प्रकाश शिवखोड़ी वाला सीन ले रहे हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव शंकर एक बड़े से शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो धरती से प्रकट हुआ है। लोगों का विश्वास है कि ये शिवलिंग अनंत है, अर्थात धरती के नीचे इसका कोई अंत नहीं है। धरती के ऊपर इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। यहाँ पर श्रद्धालु शीश झुकाकर भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्वयंभू प्रकट हुए भगवान शिव के दर्शन कर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। गुफा की छत और दीवारों पर प्राकृतिक रूप से अनेक आकृतियां अंकित हैं। ध्यान से देखने पर इनमें से कई आकृतियां माता पार्वती के रूप में जान पड़ती हैं। इसी प्रकार कुछ आकृतियों में श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर आभास होता है कि ये नंदीगण बैठे हैं। कुछ
प्राकृतिक आकृतियां नाग का रूप प्रतीत होती हैं। ये जहाँ पर शिव भोले बाबा के दर्शन उस समय के दर्शन हैं। कहते हैं बसमा असुर ने भोले बाबा जी की तपस्या की। भोले बाबा जी उस पर प्रसन्न हुए, उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भोले बाबा जी ने उसे वरदान दिया। एक दिन वो भगवान को ही मारने चल पड़ा। उस समय भोले बाबा जी ने त्रिशूल मारा जो इस पहाड़ को लगा, जिससे ये गुफा बनी और भोले बाबा जी अपने परिवार को लेकर अंदर आकर बैठ गए। पीछे से विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उसे नाच करवाया। नाचते ही नाचते उसने अपना ही हाथ अपने सिर पे रखा, उसी से वो भस्म हो गया। अपने ही अच्छे कर्मों के अनुसार जीव की उन्नति होती है, तरक्की होती है, और अपने बुरे कर्मों के अनुसार उसका विनाश हो जाता है। इसे सभी को अच्छे काम करने चाहिए। इसी तरह हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हम सभी क्या है? मनुष्य हैं, और मनुष्य जोनी में आकर मनुष्य का क्या काम है? भगवान को प्राप्त करना। तो जो भगवान के रास्ते पे चलेगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी भक्त लोग अपने तरीके से भक्ति करते हैं। माता पिता भक्ति करते हैं, नन्हा सा बच्चा भी उनको देख के जय जय करता है। बच्चे जवान बूढ़े सभी अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत रखता है, कोई अनुष्ठान करवाता है, कोई उपवास रखता है। अपने अपने तरीके से सभी भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं। सबसे आसान रास्ता प्रभु को प्राप्त करने का, सबसे पहले अपने जो घर के भगवान हैं उनकी सेवा करो। पिता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमंतपा पितृ प्रीतमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। जो पिताजी का दर्जा है वो देवों के देव महादेव के समान है, और माता जी का दर्जा भी उनसे बढ़ के है। कहते हैं घर का शिव जी मरे प्यासा बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का गामी महादुष्ट हत्यारा। जिसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, मंदिरों में पूजा करने से उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सबको समय रहते हुए अपने माता पिता जी की सेवा करते हुए, दीन दुखियों को गले लगाते हुए और प्रभु सुमिरन करते हुए अपना जो उत्तरादायित्व मिला हुआ है उसे निभाने की पूर्ण चेष्टा कीजिए। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सबकी तरक्की करें, सबके घर में मंगलाचार हो और बच्चे लोग पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पे पहुंचे, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और मेरे प्यारे भारत देश का गौरव बढ़ाएं। हर हर महादेव। आज फैमिली मूवी नाइट है, आर यू रेडी? पौराणिक कथाएं तथा कुछ जनश्रुतियां इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ एक दैत्य ने शिव आराधना कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। जब भोलेनाथ ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि प्रभु मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव तो भोलेनाथ है ही, उन्होंने भी तुरंत तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। इसके उपरांत वो राक्षस प्रभु से बोला कि सबसे प्रथम मैं आपके सिर पर ही हाथ रखूंगा। भगवान शिव चिंतित हो गए। उसके उपरांत उनका और राक्षस का, जो कलांतर में उस वरदान के कारण भस्मासुर के नाम से जाना जाने लगा, आपस में युद्ध होने लगा। भीषण युद्ध के उपरांत भी वो राक्षस वही डटा रहा और भोले शंकर के सर पर हाथ रखने का प्रयत्न करने लगा। ये देखकर भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण किया और भीतर चले गए। भस्मासुर अपने भारी भरकम शरीर के कारण भीतर न जा सका और बाहर खड़ा हो प्रतीक्षा करने लगा। तब भगवान शिव को संकट में देख भगवान विष्णु मोहिनी अर्थात एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने आए और उसे अपनी ओर आकर्षित किया। तब मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने उसे सम्मोहित कर अपने संग नृत्य करने को कहा। भस्मासुर मान गया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने नृत्य करते करते अपने हाथ जब अपने ही सिर पर रखा तो सम्मोहित हो चुके भस्मासुर ने भी उसी मुद्रा का अनुसरण करते हुए अपना हाथ भी अपने सिर पर रखा और स्वयं ही भस्म हो गया।
एक जनश्रुति के अनुसार इस गुफा के बारे में सर्वप्रथम एक मुस्लिम युवा को पता चला। कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र में बकरियां चरा रहा था। एक बार उसकी एक बकरी इस गुफा के भीतर चली गई। वो उसे ढूंढते जब भीतर पहुंचा तो वहां अनेक साधु हवन और पूजा कर रहे थे। वो भी उन्हीं के संग पूजा में बैठ गया। पूजा समाप्ति पर साधुओं ने उसे कहा कि वो इस बारे में किसी को न बताए। कहते हैं वो अपने आप को रोक न सका और एक दिन जैसे ही उसने गांव वालों को साधुओं की पूजा वाली बात बताई तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवखोड़ी के इस गुफा के बारे में लोगों को ज्ञात हुआ। इस गुफा में प्रभु दर्शन हेतु पहले केवल स्थानीय लोग ही आते थे, किंतु जब भोले शंकर की कृपा से लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होने लगा तो इस धार्मिक स्थल की प्रसिद्धि दूर दूर तक जा पहुंची। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक जा पहुंची है। एक अनुमान के अनुसार शिवखोड़ी की इस पवित्र गुफा में शिव शंकर के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक वर्ष में 20 लाख का आंकड़ा छूने लगी है। भोले बाबा के दरबार में जहाँ पर जो भी आता है, जो अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। तो देखने में जो सामने है, मैं 12 वर्ष पहले आया था, जहाँ 100 या 150 आदमी जो रोज के आते थे, और आज जो है 10-12 हजार से कम कोई भी दिन ऐसा नहीं है 10-12 हजार से यात्री नहीं आते हैं। तो दिन ब दिन जो है ये यात्रा बढ़ रही है। गुफा के भीतर भक्तों के समूह प्रभु के इस चमत्कार को देखकर हतचुप रह जाते हैं। भगवान शिव के इस शिवलिंग रूप को देखकर उन्हें आस्था रोने लगती है और वो आस्था भजन कीर्तन तथा शिव स्तुति के रूप में मुखरित हो उठती है। भक्त भगवान शिव की स्तुति में पूरी तरह से रंग जाते हैं। भजन कीर्तन के सुर उभरने के संग ही गुफा का पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से